नमस्कार। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम ये समझेंगे कि मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शनि स्थित होंगे तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव जो है ये हमारा सुख स्थान है और सुख स्थान में दुख का कारक ग्रह यानी कि शनि यदि बैठा होगा, ये शनि के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि सुख के घर में यानी चंद्रमा के घर में चौथा भाव ये चंद्रमा का घर है, यानी कि चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा की राशि में शनि का बैठ जाना ठीक नहीं होता है। लेकिन यदि हम सबसे पहले पॉजिटिव बात करें तो शनि चतुर्थ भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो अपने आप में ये एक अच्छी स्थिति है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझें कि जब भी हम किसी ग्रह के फल को समझेंगे तो दो चार बातें देख लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्या? सबसे पहले तो आपको लग्नेश को देखना है कि लग्नेश जो है आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। जैसे इस कुंडली के जो लग्नेश है यानी कि एक नंबर लिखा हुआ है, यदि पहले भाव में एक नंबर लिखा है तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। तो लग्नेश कहाँ बैठा है ये सबसे पहले आपको देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि लग्नेश कुंडली का मालिक होता है। तो मंगल जो है आपके कहीं त्रिक भाव में नहीं बैठा हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। कहीं नीच का ना हो या पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो। तो यहाँ पर लग्नेश की स्थिति अच्छी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आपको देखना है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। चंद्रमा हमारा मन है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है, यानी कि जब भी हमारा चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है तो ऐसी स्थिति में हम बड़े प्रसन्न रहते हैं। जैसे आपने किसी मजदूर या लेबर को या टेम्पो रिक्शे वाले को देखा होगा, शाम तक वो 200-300 रुपए कमाएगा और शाम को घर पर जाकर के अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी से रहेगा, क्योंकि उसका जो चंद्रमा है वो अच्छी स्थिति में है। इसके उलट यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी वो टेंशन में रहते हैं। तो ये चंद्रमा का ही खेल है कि आप कितने प्रसन्न हैं और कितने परेशान हैं। तो चंद्रमा की देखिए कितनी बड़ी भूमिका हो गई। तो यह चंद्रमा को समझ लेना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बाद सूर्य। सूर्य चूंकि आत्मा का ग्रह है तो सूर्य को भी हमें देख लेना है कि सूर्य की कुंडली में स्थिति क्या है। यानी कि लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा ये कहीं बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए। सामान्य तरीके से बली होंगे चलेगा, लेकिन अशुभ नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, शनि जो है यहां बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपने से सप्तम भाव को देख रहे हैं जहां उनकी स्वयं की ही राशि है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है ये आपको सूट कर सकता है। जमीन के मामले में ये एक अच्छी स्थिति है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जमीन रिलेटेड दलाली आपको सूट करेगी, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो आप जमीन बेचते हैं, जमीन किसी और की है और खरीदने वाला भी कोई और है, तो उन दोनों के मध्य आप सामंजस्य बैठा सकते हैं, वो कमीशन आपको मिल जाएगा। तो ये एक अपने आप में अच्छी स्थिति है। यदि यहाँ इस कुंडली के तरीके से मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, यानी कि मंगल यदि यहाँ बैठे होंगे बहुत बढ़िया, और मंगल यदि यहाँ बैठे होंगे तो ये तो बहुत जबरदस्त राजयोग हो गया है। यानी जमीन का काम आपको बहुत शानदार सूट करेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपको बहुत शानदार सूट करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ करके रोचक नामक
पंचमा पुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, लग्नेश को देखना जरूरी है, तो लग्नेश तो यहीं आकर के उच्च का हो गया है, अति विशेष स्थिति है, बहुत अच्छी ये स्थिति है। ठीक है। इसके अलावा मंगल जो है दूसरे भाव में होंगे तो भी ठीक है, यहां होंगे तो ये नीच के हो जाएंगे, तो थोड़ा गड़बड़ रहेगा। यहां होंगे तो भी अच्छा है, मंगल यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, यहां, तो एक तरीके से मंगल यहां भी होंगे तो भी अच्छा ही फल करेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपको अधिक करने होंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टी का काम आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। लेकिन देखिए, चूंकि शनि जो है, शनि अधिक मेहनत करवाता है, तो हो सकता है कि जब आप कोई भी कार्य शुरू करें तो शुरुआती तौर पर आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन जब आप निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि जो है ये चाहते हैं कि आप कंसिस्टेंसी से काम करें, निरंतर रूप से एक काम करते रहें, धैर्य बना करके चलें, क्योंकि शनि जो देता है वो स्थिर चीजें हमारी जिंदगी में देता है, वो स्थिर रहती है, क्योंकि बहुत एफर्ट्स करने के बाद जो चीजें मिलती है वो हमारे पास रुकती है, और जो हमें सीधे सीधे ही प्राप्त हो जाएगी वो कभी न कभी हमसे दूर चली जाती है। तो यहां पर केमिकल से रिलेटेड काम भी आपको सूट करेगा, लोहे से संबंधित कार्य आपको सूट करेगा, इंजीनियरिंग आपको सूट करेगी। तो ये यहाँ हमने कुछ पॉजिटिव बातें की है प्रोफेशन से संबंधित। लेकिन अब यदि हम, शनि चूंकि चौथे घर में बैठे हैं, चौथा घर जो है हमारी माता का घर है, यानी सुख स्थान में दुख का कारक ग्रह बैठ गया है। हम्म। तो आप तो बड़े जोशीले हैं, लेकिन शनि धैर्यवान है। आप अग्रेसिव रहेंगे, लेकिन शनि आपको वास्तविकता बताते रहेंगे। अब चूंकि शनि की राशि, चंद्रमा की राशि में शनि है, तो शनि की जब भी आपके जीवन में दशा अंतरदशा आएगी तो आपको टेंशन हो सकती है, आपको डिप्रेशन वाली स्थिति हो सकती है, यानी कि मेंटल इश्यू आपके साथ हो सकते हैं, यानी कि आप यहां से इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने एफर्ट्स कर रहे हैं व्यापार के लिए, अपने जो है कर्म क्षेत्र के लिए, उस तरीके से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये चौथा घर हमारे मन का है, तो मन आपका परेशान हो जाएगा। तो शनि की महादशा अंतदशा में ये परेशानी आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा बेचैनी आपको हो सकती है, और घर के सुख में आपके कमी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, और माता की सेहत जो है यहाँ थोड़ी गड़बड़ रह सकती है, क्योंकि चौथा घर जो है ये माता का घर भी होता है। अब यदि चंद्रमा की स्थिति यहाँ खराब है, यानी कि चूंकि चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा की स्थिति खराब है, यानी कि चंद्रमा जो है मान लीजिए कि यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं अष्टम भाव में, तो ये अपने आप में एक अशुभ स्थिति है। चंद्रमा यदि शनि के साथ में ही बैठेंगे तो ये विष योग बन जाएगा, तो इस भाव से संबंधित चीजों को प्राप्त करने में आपको बहुत एफर्ट्स करने होंगे। आप ये सोचेंगे कि आप सुख सुविधाएं प्राप्त करें, लेकिन उसमें बड़ा विलंब हो जाएगा, विलंब होगा तो टेंशन होगी, उसमें रुकावट भी आएगी। आप खुद के लिए कोई जमीन लेना चाहेंगे तो भी उसमें परेशानी आएगी, यानी कि डिले होगा, और शनि और चंद्रमा की युति से वैसे भी विष योग बनता है। तो अपने आप में ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि शनि ने चंद्रमा की राशि को भी पीड़ित कर दिया है और चंद्रमा को भी पीड़ित कर दिया है, तो अपने आप में ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। यदि शनि की महादशा आपके जीवन में आती है और शनि चंद्रमा की युति है, तो आप अपनी माता का विशेष तौर पर ख्याल रखें। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में बली है, यानी मान लीजिए कि उच्च के हो गए, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी स्थिति है। प्रॉपर्टी और ये सब चीजें आपको जो है एफर्ट्स तो करने होंगे, लेकिन मिलेगी जरूर। चंद्रमा कहीं केंद्र स्थान में बैठे होंगे तो भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ यदि चंद्रमा बैठे होंगे, शनि की दृष्टि यदि पड़ रही होगी, तो कहीं ना कहीं मन परेशान रहेगा, मन में उथल पुथल आपके चलती रहेगी। देखिए, यहां पर एक बात समझे, यदि आपके चौथे भाव में शनि है
तो आपका मन ही आपका दुश्मन होगा। आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, तरह तरह की बातें दिमाग में लेकर के आएंगे, लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि आप धैर्य रखकर एक ही लक्ष्य को निर्धारित करके यदि जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमने ये समझा है कि थोड़ा मन परेशान रहेगा और चंद्रमा भी पीड़ित है और चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मन पर ये इफेक्ट करेगा, माता को इफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ नवमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि नवमांश कुंडली में शनि अपनी किसी खुद की राशि में बैठा होगा या उच्च की राशि में बैठा होगा या अपने किसी मित्र की राशि में बैठा होगा, यानी मिथुन राशि में, कन्या राशि में कहीं बैठा होगा, तो ऐसी स्थिति में उसका नकारात्मक प्रभाव जो मन पर पड़ रहा था उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। यदि शनि जो है नवमांश कुंडली में भी कर्क राशि में ही बैठा है तो ऐसे में यह ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा, तो शनि यहां पर मानसिक परेशानी और टेंशन देंगे। इसके अलावा चौथा जो भाव है ये जनता का भाव है, जनता का भाव है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में हुआ, उच्च का होकर के बैठा है या कहीं केंद्र के भाव में बैठा है, और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको जनता से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी, तो छठा भाव रोग का होता है, तो बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है, कोर्ट केस में पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो बड़ी पॉजिटिव है, छठा भाव जो है ये शत्रु का भाव भी होता है, तो शत्रु पर आपकी विजय अवश्य ही होगी। यानी कि शत्रु यदि आपके कोई होंगे तो वो परास्त होंगे। इसके अलावा आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। यदि शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और तीसरी दृष्टि शनि की यहां पड़ रही है, आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि आप कर्ज लेंगे तो वो उतरेगा भी बड़ा देर से, यानी कि लंबी अवधि के लिए वो लोन चलेगा, तो कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। अब यहाँ शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ अपने ही भाव पर पड़ेगी, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। करियर के लिए ये अच्छा है, ग्रोथ मिलेगी, स्लो मिलेगी लेकिन ग्रोथ अवश्य ही होगी, और आप निरंतर लगे रहें, सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ शनि की जो दशम दृष्टि है वो कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी, तो आपको लगातार कार्य करते रहना है, आलस्य नहीं करना है। यदि आपकी कुंडली में मंगल वीक होगा, यानी नीच का होगा या किसी त्रिक भाव में बैठा होगा, तो ऐसी स्थिति में आप में जो है कॉन्फिडेंस की कमी होगी, यानी कि आप पब्लिक डील नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। यदि शनि और मंगल की युति है आपकी कुंडली में, तो मंगल इस भाव का भी स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में आपको गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी चाहिए, ड्राइव करनी चाहिए। ठीक है। और शनि चंद्रमा का विषयोग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, शनि चंद्रमा के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा शनि और सूर्य की युति होगी, यानी कि सूर्य भी यहीं बैठे होंगे, तो ऐसी स्थिति में संतान से संबंधित चैलेंजेस आपको जो है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन से संबंधित आपको कोई समस्या आ सकती है। लव अफेयर यदि आप करते हैं, यानी कि आप यदि लव अफेयर में है, तो आपको जो है कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आप ये प्रयास करें कि अपनी फैमिली से बात करें। यदि सूर्य और शनि यहाँ साथ में है, उसकी बात कर रहा हूं, आपको गलत कदम नहीं उठाना है। परिवार से बात करें, समझाने का प्रयास करें, तो यह अति उत्तम होगा। तो कुल मिलाकर के मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शनि होंगे, तो ऐसी स्थिति में यह प्रोफेशन के लिए अच्छा है। धीमा धीमा ही सही आप आगे ग्रोथ करेंगे, लेकिन ये माता के दृष्टिकोण से, हमारी सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है ना, उच्च का है, केंद्र के किसी भाव में बैठा है, तो आप
चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं, अति उत्तम ये रहेगा। ठीक है, तो वैसे शनि की स्थिति अन्य वर्ग कुंडलियों में भी देखनी होगी, चूंकि शनि जो है यहाँ दशम भाव का स्वामी है, तो दशम भाव हमारे प्रोफेशन का होता है। तो दशम भाव का यदि हम डीप एनालिसिस करना चाहेंगे तो यहाँ दशमांश कुंडली को भी देखना होगा कि दशमांश कुंडली क्या कह रही है, तो उसका भी आकलन करना होगा। इसके अलावा शनि की यहाँ डिग्री भी देखनी होगी, बहुत कम डिग्री तो नहीं है या बहुत अधिक डिग्री तो नहीं है। 10 से 20 डिग्री के मध्य यदि शनि होंगे तो यहाँ पूर्ण बल से फल देंगे, यानी कि चिंता देंगे तो बड़ी गजब की चिंता दे देंगे, ग्रोथ देंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी आपको ग्रोथ दे देंगे। इसके अलावा ये भी देखना है कि शनि जो है यहाँ, शनि के साथ यदि सूर्य बैठे होंगे या सूर्य यदि इस भाव में भी होंगे या इस भाव में भी होंगे तो भी शनि अस्त हो सकते हैं। आगे पीछे वाले भावों में भी यदि सूर्य होगा तो भी शनि अस्त हो सकते हैं। यदि शनि यहाँ पर सूर्य से अस्त है तो भी शनि यहाँ पर अपने पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि की के फलों में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो आज हमने ये समझा है कि मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। यदि ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।